Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है उसके इंग्लिश क्वेश्चन हमने शुरू किया हुआ है। प्रीपोजिशन बेस्ड जो है वो आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। प्रीपोजिशन हम कर रहे हैं तो इंग्लिश जो है वो इसकी इसमें जो है वो 30 मार्क्स की पूछी जाएगी हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में। काफ़ी वेटेज है इंग्लिश की, 30 मार्क्स की जो है इंग्लिश पूछी जाने वाली है। तो आज की जो हमारा ये मॉक टेस्ट 2 रहेगा। आप जो है सबसे पहले एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले जो है आप क्या करें कि आप वीडियो को पॉज़ करके अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते चलें और अपने स्कोर जो है टोटल कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताएँ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है जी? यू हैव फिनिश्ड ब्लैंक लास्ट। यू हैव फिनिश्ड ब्लैंक लास्ट का क्या आएगा? ऑप्शन ए में है जी एट लास्ट, ऑप्शन बी ऑफ लास्ट, ऑप्शन सी ऑन लास्ट, ऑप्शन डी टू लास्ट। तो अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन ए एट लास्ट। यू हैव फिनिश्ड एट लास्ट। एट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है एज एट इंडिकेट्स स्पेसिफिक पोजीशन और लोकेशन। एट जो है क्या करता है? एक स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक लोकेशन को जो है ये इंडिकेट करता है व्हेन समथिंग हैपेंड और वाज कंप्लीटेड। जब कोई चीज़ कंप्लीट की होती है या कोई चीज़ किसी चीज़ का हैपेंड होता है तो उस वक्त क्या होता है? एट का हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? यू हैव फिनिश्ड एट लास्ट, मतलब वो कह रहा है कि आपने को काम जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हो। तो इसका जो है वो एट प्रीपोजिशन का हमने जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ऑप्शन जो है वो ए रहेगा इसका एट। एट का इस्तेमाल जो है अगर हम देखें तो और कहाँ-कहाँ पे एट का इस्तेमाल होता है? काफ़ी सारे वर्ड हैं जिनके साथ जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन होती है कुछ, जिनके साथ जो है वो एट का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन में आता है। तो एट का इस्तेमाल जो है वो हम फिनिश्ड के साथ, एक तो फिनिश्ड हो गया, दूसरा एम के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एम एट होता है। देन उसके बाद अराइव, अराइव के साथ जो है वो हम अराइव के साथ जो है वो हम क्या करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद गेस, गेस के साथ जो है वो हम क्या करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद पॉइंट, पॉइंट के साथ हम क्या करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। देन स्माइल, स्माइल के साथ क्या करते हैं? स्माइल के साथ भी जो है वो एट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से स्टेर, एस टी ए आर ई, स्टेर, घूरना जिसको हम कहते हैं, उसके साथ भी जो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लुक एट होता है। लुक, लुक एट होता है। लुक के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हिंट एट, ये फिक्स प्रीपोजिशन है सारी, याद रखें। हिंट एट होता है। उसके बाद लफ्ट, लफ, लफ ऐड होता है। ये सारी फिक्स प्रीपोजिशन है जिनका ऐड का जिनके साथ इस्तेमाल होता है। ये आप जो है ये आपको आपने क्या करना है कि इनको रट लेना है। तो स्माइल एट, स्टेयर एट, एम एट, हिंट एट, अराइव एट, गेस एट, पॉइंट एट, लफ एट, लुक एट, ये सारी क्या है? ये फिक्स प्रीपोजिशन है एट का जिनके साथ इस्तेमाल होता है। तो जब भी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन से ही होते हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो है ऑप्शन ए रहेगा एट। यू हैव फिनिश्ड एट लास्ट। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ही अराइव्ड ब्लैंक द एयरपोर्ट ब्लैंक टाइम फॉर द प्लेन। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, मैंने कहा है ना एक स्पेसिफिक पोजीशन और लोकेशन को एट जो है वो इंडिकेट करता है। तो ये एक एयरपोर्ट जो है क्या है? एक स्पेसिफिक पोजीशन है। तो एट एक स्पेसिफिक लोकेशन है। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ब्लैंक टाइम फॉर द प्लेन। तो इसके आगे क्या आएगा? ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द प्लेन। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा, एट और इन इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द प्लेन। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है? द प्रीपोजिशन टू बी यूज्ड इज एट एंड इन। यहाँ पे लगा है एट और इन का इस्तेमाल हुआ है। एट एक फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन जो किसके साथ लगती है? एक पोजिशन, स्पेसिफिक पोजिशन और लोकेशन के साथ लगती है। और इन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? इन मीन्स अर्ली इनफ। अर्ली इनफ जो है यानी जो प्लान जो हमने समय, जिस समय के अंदर हमने पहुंचना था उस समय के अंदर अंदर जो है वो जल्दी जल्दी हम पहुंच गए हैं किसी जगह पे। तो उसको क्या वहाँ क्या हम लगाएंगे? इनका इस्तेमाल करेंगे जी। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। आई डोंट अप्रूव ब्लैंक योर लैंग्वेज यंग मैन। आई डोंट अप्रूव ब्लैंक योर लैंग्वेज यंग मैन, यंग मैन।
फ्रॉम योर लैंग्वेज, इन योर लैंग्वेज, ऑन योर लैंग्वेज, ऑफ योर लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? आई डोंट अप्रूव ऑफ योर लैंग्वेज यंग मैन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन में देखें आप, अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है? ये अप्रूव और ये ऑफ, ये अप्रूव ऑफ जो है उनका क्या मतलब होता है? अप्रूव ऑफ मीन्स टू हैव अपोजिशन ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ की पॉजिटिव ओपिनियन या उसको हम, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अप्रूव ऑफ का मीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट अप्रूव ऑफ योर लैंग्वेज यंग मैन, इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है he went so fast that I could not keep up blank him। he went so fast that I could not keep up uh, blank him। keep up और एक ये फ्रेज भी होता है कीप अप विद। कीप अप विद जो है ये आप याद रखें, कीप अप विद। तो इसके साथ क्या ऑप्शन आएगा? इसका ऑप्शन बी आएगा, विद। कीप अप विद जो होता है ये फिक्स जो है, ये एक इडियम और फ्रेजेस होता है कीप अप विद। ही वेंट सो फास्ट दैट आई कुड नॉट कीप अप विद हिम। एक्सप्लेनेशन, कीप अप विद मीन्स मूव और प्रोग्रेस। कीप अप विद मीन्स का क्या मतलब होता है? कीप अप विद का क्या मतलब होता है? टू मूव और टू प्रोग्रेस, यानी कोई मूव करना या प्रोग्रेस करना एट द सेम रेट, एज द सेम एज समवन और समथिंग एल्स। कीप अप मीन्स का क्या, कीप अप विद का क्या मतलब होता है? मूव और प्रोग्रेस एट द सेम रेट एज समवन और समथिंग एल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन बी, ही वेंट सो फास्ट दैट आई कुड नॉट कीप अप विद हिम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द बर्ड फ्लू। क्वेश्चन नंबर 5, द बर्ड फ्लू डैश माई हेड। द बर्ड फ्लू ब्लैंक माई हेड। ऑप्शन ए है अक्रॉस, ऑप्शन बी अवर, ऑप्शन सी बिसाइड, ऑप्शन डी बिहाइंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अवर। अवर जो है, द बर्ड फ्लू अवर माई हेड। जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ये है हमारे पास क्या है? वॉल, ये दीवार बनी हुई है। अब कैट जो है, कैट ने छलांग लगाई है इधर से तो इधर चली गई है, इसके साथ टच नहीं हुई है। मतलब कैट ने इसके साथ कोई लिंक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया है, किसके साथ? दीवार के साथ। उसके साथ बिल्कुल जो है कैट का कोई हिस्सा नहीं लगा है। तो जंप करके एक साइड से दूसरी साइड होगी तो वहाँ पे अभी क्या लगेगा? अवर लगेगा। इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये फ्लू कर रहे हैं अवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर से बाढ़ जो है वो क्या कर रहे हैं? गुजर रहे हैं। तो बाढ़ ये थोड़ी है कि आएंगे हमारे सर के ऊपर बैठेंगे तो फिर गुजरेंगे, या हमारे सर के साथ टच होकर निकल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सर के ऊपर से जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगेगा? अवर लगेगा। अक्रॉस कहाँ पे लगता है? अक्रॉस लगता है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिज है, ब्रिज क्या कर रहा है? एक नदी को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। तो उसके लिए क्या लगेगा? ब्रिज के लिए अक्रॉस लगेगा। बिग ब्रिज जो है वो एक साइड से कनेक्ट करता है नदी, ये नीचे से नदी जा रही है तो जो ब्रिज है वो एक साइड से कनेक्ट करता है दूसरी साइड को, इसको इसके साथ क्या लगेगा? अक्रॉस लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। अवर मीन्स और एट और टू अ पॉइंट अक्रॉस इन इंटरवीनिंग स्पेस। अवर मीन्स एट और टू अ पॉइंट अक्रॉस इंटरवीनिंग स्पेस, यानी स्पेस में जो कोई चीज़ जो है वो इंटरवीनिंग कर रही हो और गुजर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अवर मीन्स अवर बोलते हैं। वो उस पर क्या लगेगा? अवर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस ट्रेवल ब्लैंक नाइट इट विल बी कूल देन। लेट अस ट्रेवल ब्लैंक नाइट इट विल बी कूल देन। बाई नाइट, एट नाइट, इन नाइट, ड्यूरिंग नाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एट नाइट। लेट अस ट्रेवल एट नाइट इट विल बी कूल देन। एक्सप्लेनेशन में, एट इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम, लोकेशन और पोजीशन। जैसे मैंने अब आपको ऊपर बताया है कि जो एट है ये क्या करता है? इंडिकेट करता है एक स्पेसिफिक टाइम को, एक लोकेशन को और एक पोजीशन को। तो एट जो है यहाँ पे क्या लगेगा? एट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन के साथ लग रहा है। इंडिकेट्स स्पेसिफिक टाइम, लोकेशन और पोजीशन। तो एट यहाँ पे जो है किसका काम कर रहा है? एक स्पेसिफिक टाइम का काम कर रहा है और एक स्पेसिफिक पोजीशन का काम कर रहा है एट। जो लेट अस ट्रैवल, हम क्या कर रहे हैं कि रात में जो है वो हम क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टॉम्स अवे एट द मोमेंट ही इज ब्लैंक हॉलीडे इन फ्रांस।
टॉम्स अवे एट द मोमेंट ही इज ब्लैंक हॉलीडे इन फ्रांस, ऑन हॉलीडे, एट हॉलीडे, इन हॉलीडे, फॉर हॉलीडे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्या आएगा, ऑन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। टॉम्स अवे एट द मोमेंट ही इज ऑन हॉलीडे इन फ्रांस, वो क्या है, यानी फ्रांस में जो छुट्टी पर है। एक्सप्लेनेशन, ऑन हॉलीडे मीन्स एक्सपीरियंसिंग अ टाइम अवे फ्रॉम होम, स्कूल और बिजनेस, यूजली इन ऑर्डर टू रिलैक्स और ट्रैवल। यानी यूजली जो है वो आप या रिलैक्स या ट्रैवल में हो या अवे हो अपने होम से, स्कूल से और बिजनेस से, तो उसके लिए क्या कर लगेगा, ऑन हॉलीडे लगेगा। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, मैं तो बता दूं, फेस्टिवल जितने भी होते हैं, जैसे ईद हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, इनके साथ जो है वो कोई भी आर्टिकल जो है वो फेस्टिवल के साथ कोई भी आर्टिकल जो है वो इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ए हो, एन हो, डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल हो, किसी भी आर्टिकल का जो है वो हम फेस्टिवल के साथ जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसके लिए भी एक्सेप्शन है, जब फेस्टिवल के साथ जो है वो, जैसे फेस्टिवल के साथ जो है वो, फेस्टिवल के साथ जो है वो क्या लगे, हॉलीडे लगा हो, हॉलीडे लगा हो, जैसे ईद हॉलीडे आ गया, दीपावली हॉलीडे आ गया, तो इस तरीके से जो है जब हॉलीडे लगेगा साथ में, तो वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक आर्टिकल द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, ऑन हॉलीडे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉन पुट ब्लैंक हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट। जॉन ने क्या किया, जो अपने कपड़े पहने, हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। ऑप्शन ए में है ऑन हिज क्लोथ, बी इन हिज क्लोथ, सी थ्रू हिज क्लोथ, डी विद हिज क्लोथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, पुट ऑन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पुट ऑन। जॉन पुट ऑन हिज क्लोथ्स एंड वेंट अवे। टेक ऑफ का क्या मतलब होता है, टेक ऑफ का मतलब होता है, दो फ्रेज, जो फ्रेज याद रखें आप, ये टेक ऑन, पुट ऑफ, ये दो होते हैं, टेक ऑन और क्या होता है, टेक ऑफ, पुट ऑन, सॉरी, टेक ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेक ऑफ, दूसरा होता है पुट ऑन, टेक ऑफ, पुट ऑन, ठीक है, ये दो होते हैं। पुट ऑन होता है तो मतलब कोई चीज़, कपड़े वगैरह पहनने के लिए हम क्या करते हैं, पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं, पुट ऑन क्लोथ एंड वेंट अवे। और टेक ऑफ का होता है मतलब उतारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पुट ऑन मीन्स अ प्लेस अ जर्मेंट प्लीज पीस ऑफ ज्वेलरी एक्सेट्रा ऑन पार्ट्स ऑफ वंस बॉडी, किसी की बॉडी के ऊपर जो है वो, या हम जब ज्वेलरी को पहनते हैं या कोई जर्मेंट्स वगैरह गारमेंट, जैसे हमारे कपड़े वगैरह हो गए, शू वगैरह हो गए, हम पहनते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं, पुट ऑन मीन्स जॉन पुट ऑन हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द रूम इज फील्ड डैश स्मोक। ऑप्शन ए में है जी ऑन स्मोक, ऑप्शन बी बाय स्मोक, ऑप्शन सी टू स्मोक, ऑप्शन डी विद स्मोक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, द रूम इज फिल्ड विद स्मोक। फिल्ड विद मीन्स क्या होता है, टू पुट इनटू एज मच एज कैन बी हेल्ड और कंटेन इट, टू पुट as much as can be held or contained. The room is filled with smoke. Filled with, इसमें क्या आएगा, filled with आएगा, the room is filled with smoke। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 में है जी, in the examination you have to answer all the questions blank an hour. In the examination you have to answer all the questions blank an hour, by an hour, on an hour, before an hour या within an hour। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, विद इन। विद इन मतलब होता है कि बिफोर द एंड ऑफ, मतलब किसी चीज़ से पहले पहले, किसी चीज़ के एंड होने से पहले पहले आप जो को जो क्या करना है, काम अपना कंप्लीट कर देना है।
ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा विद इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन एन आवर। आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपको कंप्लीट करने हैं 1 घंटे के अंदर अंदर जो है। तो विद इन मीन्स क्या होता है, बिफोर द एंड ऑफ। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, मैं आपको बता दूं। फिक्स प्रीपोजिशन के साथ जो है वो हमेशा जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे अक्यूज्ड के साथ हम क्या करते हैं, अक्यूज जिसको हम मुजरिम बोलते हैं, अक्यूज के साथ हमेशा जो है वो ऑफ लगता है। क्या लगता है, अक्यूज के साथ हमेशा जो है वो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अक्यूज के साथ ऑफ लगता है। एक काफी एग्जाम में पूछी जाती है, अफ्रेड के साथ क्या लगता है, अफ्रेड, अफ्रेड के साथ क्या लगता है, अफ्रेड के साथ भी जो है वो ऑफ लगता है। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। अक्यूज्ड के साथ भी जो है वो ऑफ लगता है। अक्यूज्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ लगता है। ठीक है जी। इसी तरीके से कंग्रेचुलेशन के साथ क्या लगता है, कंग्रेचुलेशन के साथ जो है वो क्या लगता है, मुझे आप बताएंगे ज़रा कमेंट बॉक्स में, मुझे ज़रूर बताएंगे कंग्रेचुलेशन के साथ जो है वो। और कम्प्लीमेंट के साथ क्या लगता है, कम्प्लीमेंट और कंग्रेचुलेशन जब हम किसी को करते हैं तो उसके साथ कंग्रेचुलेशन के साथ और कम्प्लीमेंट के साथ जो है क्या लगता है। इन 2 वर्ड्स की आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।